नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्क माय आईपीओ में। दोस्तों, आज निफ्टी ने 23,000 का स्तर आखिर छू ही लिया। अभी लोगों के मन में ये सवाल होगा कि ये निफ्टी यहाँ पर सस्टेन करेगी या फिर यहाँ से और ऊपर जाएगी या फिर वापस रिवर्स आ जाएगी। तो आज हम इस वीडियो में यही बातों के जवाब लेकर के आए हैं। तो बनिए रहेगा हमारे साथ में, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कल के हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रिडिक्शन की। तो आप ये प्रिडिक्शन हमने कल अपलोड किया था, इसका वीडियो आप जाकर के, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों, रही बात, हम आज के निफ्टी को देखेंगे। आज की निफ्टी ने किस तरीके से नया हाई, रिकॉर्ड हाई का अपना स्तर छुआ है, तो उसको देखने के लिए मैं आपके साथ में अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं। तो दोस्तों, ये है हमारी निफ्टी का चार्ट। जैसा कि कल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि निफ्टी एक चैनल के अंदर चल रही है, जो कि कुछ इस प्रकार का है। ये निफ्टी का एक बड़ा सपोर्ट जोन था। उसके बाद हमने 15 मिनट के चार्ट में क्रिएट किया था निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस आज ट्रेड करने के लिए। तो दोस्तों, वो एज इट इज बना हुआ है, जो कि कल हम इस ट्रेड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ इसको, ताकि आपको दिखे कि कहाँ हमने डिस्कस किया था। ये जो ट्रेड था, ये हमने चैनल ड्रॉ करके और इसका डिस्कशन किया था दोस्तों। ये जो चैनल ड्रॉ है, इसके अंदर अब दोस्तों बात आती है, ब्रेकआउट तो कर दिया, हमारा टारगेट्स भी आ गए। हमारे टारगेट थे, पहला टारगेट ये था और दूसरा टारगेट ये डेली के अंदर है ना, 22,780 के लगभग। फिर भी दोस्तों, निफ्टी अब क्या करेगी, यह सवाल हमेशा अपने मन में रहता है कि एक नया हाई तोड़ने के बाद क्या निफ्टी और नया हाई बनाएगी या फिर वापस नीचे आ जाएगी। तो इसके लिए हमें फिर से वही एनालिसिस करना पड़ेगा, जो कि इसके पिछली कैंडलों में रहता है। तो चलो हम प्रिडिक्शन लगाने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी यहाँ पर बनी रहेगी या फिर यहाँ से और ऊपर जाने की आशंका है। साथ ही दोस्तों, निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी ने भी अपना मूवमेंट दिखाया है। आज बैंक निफ्टी भी लगभग 1000 पॉइंट्स ऊपर है, लेकिन बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ पाई है। तो पहले हम निफ्टी की बात करते हैं, फिर हम बैंक निफ्टी की देखेंगे। तो दोस्तों, ये है हमारा निफ्टी का चार्ट। अब निफ्टी के चार्ट में हम डेली रेजिस्टेंस को अगर आप देखेंगे, तो निफ्टी में बहुत ही जोरदार ब्रेकआउट के साथ पार किया है। ये है वो आज की कैंडल में, सारे ये डिलीट कर देता हूं पिछली ड्राइंग्स। ये देखिए आप, ये निफ्टी ने जो है क्लियर कट ब्रेकआउट किया है। लेकिन दोस्तों, ये चीज हम भी समझते हैं कि यहाँ निफ्टी खरीदेगा कौन, वही जो लोग या तो पैसे वाले ज्यादा हैं या फिर जो मार्केट चलाते हैं। हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स तो यहाँ नहीं खरीदेंगे। लेकिन इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इसके लिए हमें करना पड़ेगा इस ब्लैक लाइन के रिटेस्ट का वेट। ये जो ब्लैक लाइन है, ये मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं। हमें वेट करना है इस ब्लैक लाइन के रिटेस्ट का। जब तक निफ्टी इस ब्लैक लाइन को रिटेस्ट नहीं करती, हमें थोड़ा ट्रेड लेने में संभलना होगा, है ना दोस्तों। कैसे, देखिए मैं आपको ये भी बताता हूं। जब तक ये अपनी जो निफ्टी है इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करती, जैसे यहाँ से अभी 1 या 2 दिन में हो सकता है यहाँ तक अपने को डीप मारे। डीप मारने के बाद में फिर ये बैंक निफ्टी ऊपर जाए, तो हमारा व्यू होना चाहिए कि हम कम से कम इस ट्रेंड लाइन मतलब 22,780 तक का वेट करें। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब हमें 150 पॉइंट के करेक्शन का वेट करना है निफ्टी में। और रही बात इसके टारगेट की, तो इसका जो टारगेट है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, आज जिस हिसाब का ब्रेकआउट किया है इसने, हो सकता है अगर ये ब्रेकआउट सही साबित होता है तो दोस्तों निफ्टी का जो टारगेट है वो यहाँ से काफी बड़ा आने वाला हो सकता है। चुनाव के नतीजों की इसने तैयारी कर ली है कि चुनाव के नतीजों के कारण ये आज ऊपर है। तो अगर अपन इसके अंदर प्राइस रेंज लगा करके देखते हैं, है ना दोस्तों, ये रही प्राइस रेंज। अगर इस प्राइस रेंज को हम लगाते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपको निफ्टी का क्लियर कट एक टारगेट प्रोवाइड कर देगा। निफ्टी ने आज यहाँ ब्रेकआउट किया है, तो अगला टारगेट कुड बी दिस, ये हमारा अगला टारगेट हो सकता है, जो कि है 23,755 रुपए। ठीक है दोस्तों, तो बने रहे। और रही बात स्टॉप लॉस की, तो कल अगर निफ्टी हमें यहाँ मिलती है इस ट्रेंड लाइन पे रिटेस्ट करने आती, तो दोस्तों हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये
इस कैंडल का लो, इसके कैंडल का लो के नीचे ये हमारा रहेगा SL। इसको जरा हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये हमारा SL रहेगा, SL। ठीक है, तो ये हमारा निफ्टी में SL रहेगा इस पॉइंट के नीचे, 22,570 के नीचे। अब दोस्तों हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की कि आज बैंक निफ्टी ने क्या किया है। हालांकि निफ्टी ऑलरेडी बुलिश हो चुकी है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी नया हाई नहीं बना पाई है। तो हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। ये दोस्तों हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट। अब इस बैंक निफ्टी के चार्ट में भी कल हमने डेली टाइम फ्रेम पे एक चैनलिंग करी थी, है ना, जिसमें एक सपोर्ट लाइन पे बराबर ये रिटेस्ट करके बार बार अपना सपोर्ट को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बैंक निफ्टी आप देखोगे तो इसने इतने दिन के कंसोलिडेशन जोन को आज ब्रेकआउट कर दिया है ना दोस्तों। तो ब्रेकआउट कर दिया मतलब ये भी बुलिश है। हालांकि निफ्टी की तुलना कंपैरिजन करेंगे इससे तो ये कम बुलिश है, लेकिन हाँ ये हो सकता है इसने ब्रेकआउट किया तो ये भी अब नया हाई बना दे बाद में, है ना। तो अभी हमें ये देखना है, सेम जैसे निफ्टी में हम रिटेस्ट का वेट कर रहे हैं वैसे ही बैंक निफ्टी में हमें इस रिटेस्ट का वेट करना है कि कभी इस ट्रेंड लाइन पे बैंक निफ्टी आती है, देन उसके बाद अगर वो नया हाई बना देती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम इंट्राडे में इसके ट्रेड लेने की। हम ट्रेड लेंगे तो लेंगे कहाँ पर, क्योंकि ये 1000 पॉइंट का मूवमेंट बहुत बड़ा होता है। हम इसमें 200 पॉइंट पे ले, 300 पॉइंट पे ले, बड़ा टाइम फ्रेम पे तो व्यू बन जाता है, लेकिन बात आती है एंट्री की। तो दोस्तों जैसे हमें यहाँ पर एंट्री के लिए हमें इस लाइन पर रिटेस्ट के लिए वेट करना है। ये जो ब्लैक लाइन है, इस ब्लैक लाइन को फिर मैं डार्क कर देता हूँ। ये इस रेजिस्टेंस लाइन पे जो कि अब सपोर्ट लाइन बन चुकी है, निफ्टी अगर इस सपोर्ट लाइन पे अगर टेस्ट करती है बैंक निफ्टी, देन उसके बाद अगर वो ऊपर जाती है तो ये जो ऊपर जाने वाला मूवमेंट रहेगा दोस्तों, ये मजबूत ट्रेंड रहेगा। जब तक के लिए हमें करना है वेट, है ना दोस्तों, जब तक हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता। अगर कल बैंक निफ्टी गैप से ओपन होती है तो फिर हम देखेंगे 15-20 मिनट का उसका व्यू कि वो गैप मेंटेन रखती है या नहीं रखती है ना दोस्तों। तो ये है हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के लिए अपना व्यू, और इस प्रकार से हम अपनी ट्रेडिंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। अब रही बात सवाल की, क्या निफ्टी 23,000 के ऊपर टिकेगा? बहुत से लोगों के मन में सवाल है। जिस हिसाब से अंदाजा जो लगाया जा रहा है वो चुनाव के अंदाजे नतीजों को देखते हुए निफ्टी जो है अभी से ही परफॉर्म कर रही है ना। अब दोस्तों होगा क्या, मेरा ऐसा मानना है, जैसे मान लीजिए कि अगर निफ्टी चुनाव के नतीजों पे अपना अगर गौर फरमा रही है तो हो सकता है निफ्टी 23,000 के ऊपर भी सस्टेन हो जाए। लेकिन कब तक सस्टेन रहेगी ये कहना मुश्किल है। ये तो चुनाव के बाद ही हम इसका डिक्लेरेशन कर सकते हैं और कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले हम सिर्फ और सिर्फ प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो हमारा व्यू दोनों तरफ का होना चाहिए कि अगर ऐसा हुआ तो क्या, और ऐसा अगर नहीं हुआ तो क्या। निफ्टी ऑलरेडी दोस्तों ऑल टाइम हाई पे खड़ी है। यहाँ पर जो हमें ट्रेड लेना है वह बहुत ही सोच समझ करके लेना है। हमेशा एक करेक्शन का वेट करना है। स्टॉक्स को भी लेने नहीं तोड़ना। अभी हम स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि जो स्टॉक्स है वो स्टॉक्स दोस्तों आप मान के चलिए कि जो जो PSU स्टॉक्स हो गया, अपना कंजप्शन हो गया, अपना सरकारी बैंक जो हो गए, है ना दोस्तों, ये जितने भी स्टॉक्स है ये ऑलरेडी निफ्टी से आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो ये एक दिन करेक्शन जरूर देंगे, है ना दोस्तों। तो अभी जिसके पास पुरानी होल्डिंग है, जिन्होंने इन शेयर्स को, जैसे NTPC हो गया, NMDC हो गया, वेदांता हो गया, ये ऐसे स्टॉक्स है जो लोगों के पास बहुत नीचे से रखे हुए हैं, है ना। अगर ये आप चाहते हैं कि यार मैं इनको होल्डिंग करूं तो दोस्तों आप होल्डिंग कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा चौकन्ना रहे, है ना, क्योंकि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है और एक बहुत ही बड़ा इवेंट आने वाला मार्केट में, और वो है इलेक्शन रिजल्ट्स, जो कि आने वाले हैं अपने 4 तारीख को। तो उसी की तैयारी आप अपने विवेक से करें। आपके पास जो होल्डिंग है उनको आप रख सकते हैं, या फिर आप कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आपके जितनी अर्निंग है उसका 33%, 1/3 प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं और मार्केट में बने रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट ऊपर बढ़ा तो आपके पास कुछ क्वांटिटी तो रहेगी। अगर मान लीजिए यहीं से अगर डाउनफॉल आता और अगर अपना आप सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते तो आपके पास एक बड़ी पूंजी अलग से होना चाहिए ताकि आप नीचे इन्वेस्ट कर सकें,
तो दोस्तों इतना पैसा हम रिटेल वालों के पास रहता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऐसे स्टॉक्स देखें जो मतलब जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली ब्रेकआउट किया है या फिर वो करने वाले हैं, है ना दोस्तों। जिसमें मेरी जो पिक है वो हो सकती है SBI अपना ट्रेड दिखा दे, एस्ट्रल पाइप, ये 2-3 ऐसे स्टॉक्स है जो मतलब परफॉर्म कर सकते हैं, है ना दोस्तों। तो ये था अपना निफ्टी का आज का व्यू। और कल का हमने थोड़ा सा प्रिडिक्शन किया है कि क्या कल निफ्टी किस हिसाब से अपना व्यू बना सकती है। और एक और ये था कि आज जो IPO लिस्ट हुआ है गो डिजिट्स का, उसने भी लोगों को अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करके दिया है ना दोस्तों। तो यही था हमारा आज का वीडियो। धन्यवाद दोस्तों, और आपका सपोर्ट और प्यार बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है। आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो निरंतर लेकर के आएँ, तो दोस्तों हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाएं, और अपने दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड करें जो स्टॉक मार्केट में या फिर अपना IPOs में ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ताकि हमें आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहे और हमारे साथ साथ आप भी ग्रो करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।